फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो फॉर सक्सेस। आज मैं आपको बताऊंगी मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में, इसकी अर्थ, परिभाषा व गुण। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही क्यों अपनाया, उसने वह किसी और अर्थव्यवस्था को भी अपना सकता था। मिश्रित अर्थव्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं, इस अर्थव्यवस्था से क्या लाभ है हमें, और भारत की अर्थव्यवस्था इस वक्त कैसी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। और आपको यहाँ याद रखना है, ये भारत की अर्थव्यवस्था है। भारत ने कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई है, तो भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। और एक दो पॉइंट है यहाँ पे जो हमेशा पूछे जाते हैं और आपको अच्छे से याद रखना है। सबसे पहला है मिश्रित अर्थव्यवस्था विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पहली अर्थव्यवस्था पूंजीवाद है और यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और भारत इसे अपनाने वाला सबसे बड़ा देश है। विश्व का सबसे बड़ा देश भारत है जिसने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। ठीक है, दूसरे नंबर पे विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मिश्रित अर्थव्यवस्था और इसे अपनाने वाला सबसे बड़ा देश भारत, पहला देश भारत। ठीक है, अब हम इसके अर्थ मीनिंग को देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवाद समाजवाद का सहअस्तित्व होता है, यानी कि दोनों साथ साथ होते हैं। इसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र साथ साथ चलते हैं, यानी कि पूंजीवाद में निजी और समाजवाद से सरकार, तो इसमें निजी और सरकारी दोनों क्षेत्र साथ साथ चलते हैं। इसमें पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था के दोषों को मुक्त करके, समाजवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के दोषों को मुक्त करके दोनों प्रणालियों से प्राप्त गुणों को अपनाया गया है। यानी कि पूंजीवाद से कुछ अच्छाइयाँ लेके, समाजवाद से कुछ अच्छाइयों को लेके मिश्रित अर्थव्यवस्था को बनाया गया है। यानी कि ये मिक्स्ड इकोनॉमी है, दो अर्थव्यवस्थाओं के गुणों को लेकर मिश्रित अर्थव्यवस्था को बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा इसमें निजी क्षेत्र वो सार्वजनिक क्षेत्र दोनों साथ साथ चलते हैं। यानी कि इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों साथ साथ चलते हैं, आप पहले ही समझ रहे हैं। कुछ उद्योग सरकारी क्षेत्र में, कुछ निजी क्षेत्र में, यानी कि कहीं पे कुछ उद्योग जो होते हैं सिर्फ सरकारी हाथों में होते हैं, लेकिन कहीं पे कुछ ऐसे उद्योग से जो निजी हाथों में होते हैं, उनमें सरकार का नियंत्रण नहीं होता। लेकिन कहीं पे निजी और सरकारी दोनों एक ही चीज पे, कुछ निजी प्राइवेट का भी हाथ होता है, कुछ सरकारी का भी हाथ होता है। ठीक है, सरकारी का भी हाथ होता है। इसलिए इसे दोहरी, यानी कि समाजवादी प्लस पूंजीवादी मिलाकर, मतलब ये दो अर्थव्यवस्थाओं का, यानी कि ये दोहरी अर्थव्यवस्था। इसलिए इसे दोहरी अर्थव्यवस्था या नियंत्रित, यानी कि यह सरकार के द्वारा नियंत्रित होती है। यानी कि इसमें कोई क्षेत्र मनमानी नहीं कर सकता, ना सरकार मनमानी कर सकती है और ना ही निजी क्षेत्र मनमानी कर सकता है, इसलिए इसे नियंत्रित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। अब हमारा है परिभाषा, डेफिनेशन देखेंगे इसकी। प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें सार्वजनिक निजी दोनों ही प्रकार की संस्थाओं का नियंत्रण होता है। मैंने अपने अर्थ में पहले ही समझ लिया, परिभाषा में भी वही बताया जा रहा है कि इसमें सार्वजनिक निजी दोनों ही प्रकार की संस्थाओं का नियंत्रण होता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है इसके गुण, इसके क्वालिटीज देखेंगे हम। तो सबसे पहला इसकी क्वालिटी है निजी क्षेत्रों में प्रोत्साहन। यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या फायदा है, यानी कि निजी क्षेत्रों में प्रोत्साहन होता है। आपको पता है कि इसमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र होते हैं, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्रों का विकास करने के पूरे अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। यानी कि उन्हें पूरी खुली प्रतिस्पर्धा होती है, छूट होती है, उन पर किसी भी प्रकार की मनमानी नहीं की जा सकती या प्रतिबंध नहीं होते। इससे लाभ बढ़ते हैं, बचत बढ़ती है और पूंजी के निर्माण को प्रोत्साहन मिलता है।
ठीक है। और दूसरा हमारा है लाभ का उद्देश्य। अब पहले ही समझ रहे हैं कि निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन है, खुली प्रतिस्पर्धा है, आप कुछ किसी भी प्रकार का आप व्यापार कर सकते हैं। तो लाभ का उद्देश्य, इसमें लाभ का उद्देश्य अधिक होता है क्योंकि प्रतिस्पर्धा अधिक होती है, प्रतियोगिता के कारण अधिक हो जाते हैं। आप दूसरे इसको भी देखिए, इसमें प्रतियोगिता अधिक होती है क्योंकि इसमें बहुत सारे उद्योग धंधे हो जाते हैं, सरकारी भी हो जाती है, प्राइवेट कंपनियां भी होती हैं, तो इसमें प्रतियोगिता अधिक हो जाती है। प्रतियोगिता अधिक होती है तो लाभ के उद्देश्य भी अधिक होते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था बहुत आगे बढ़ती है हमारी। उसके बाद हमारी आती है चौथा है अधिक उत्पादन। अधिक उत्पादन, इसमें उत्पादन अधिक होता है क्योंकि प्रतियोगिता अधिक होती है, लाभ के उद्देश्य भी अधिक होते हैं, इसलिए लोग उत्पादन अधिक करते हैं। और हमारा पांचवा है आर्थिक स्वतंत्रता है। इसमें आर्थिक स्वतंत्रता होती है, आप कितना भी अधिक धन रख सकते हैं, आप कितना भी अधिक आपकी आय हो, आप बहुत ज़्यादा पैसा भी रख सकते हैं, आप अधिक संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार का आर्थिक नियोजन नहीं है, आप कितनी भी संपत्ति रख सकते हैं। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही क्यों अपनाई? क्योंकि देखिए पूंजीवाद में क्या था कि इसमें सारे काम निजी हाथों में होते हैं। पूंजीवाद में था कि सब चीज़ें निजी हाथों में होती थी, ठीक है। तो इसमें अमीर ज़्यादा होते थे, गरीबों को शोषण हो रहा था। दूसरा था हमारा समाजवाद, जिसमें सब समान थे लेकिन सारी चीज़ सरकार के हाथ में थी, तो ये भी तानाशाही शासन की तरह था। तो भारत ने इन दोनों को नाप ना कर, उस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था ज़्यादा अच्छी नहीं थी कि वो पूंजीवाद को अपना सके, लेकिन उतनी भी अच्छी नहीं थी कि वो समाजवाद को एक्सेप्ट कर सके। इसलिए उसने तीसरी अर्थव्यवस्था को एक्सेप्ट किया जिसमें पूंजीवाद के गुण थे और समाजवाद के गुण थे। इसलिए भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को एक्सेप्ट किया जिसमें दोनों ही के गुण हों, ठीक है। तो यही कारण था मिश्रित अर्थव्यवस्था को एक्सेप्ट करने का। इस अर्थव्यवस्था का ना, हमारे भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी है। कुछ वर्षों से अधिक इस बार अर्थव्यवस्था सुधरी है और कुछ वर्षों में हो सकता है कि हम भी विकसित देश हो सकें। हमारी अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर